बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पैसेंजर्स के साथ रवान दवा और दिल की आके सफ़र के दौरान अपने समेत हर सुनने वाले को एक खूबसूरत पैगाम देता जाऊं कि आज कभी हमने गौर किया, कभी इस बात पर तदब्बर किया, कभी हमने सोचना गवारा किया कि हमारी तबाही और बर्बादी चाहे फाइनेंस के हवाले से हो, चाहे इल्म के हवाले से हो, चाहे कारोबार के हवाले से हो, चाहे कोई मकाम पाने के हवाले से हो, हम मंजिलें क्यों नहीं पा सके, हर शख्स अच्छी तालीम क्यों नहीं हासिल कर सका, हर शख्स मनसब के लिहाज से अच्छे मकाम पर क्यों नहीं पहुंच सका, चूँकि हम में से अक्सरियत ने वक्त की कदर नहीं की। और जब जो वक्त हाथ से निकल गया, अब दुनिया की कोई भी ताकत ले, कोई ऐसा मकनातीस नहीं है जो गुजरे वक्त को वापस ला सके। पैसेंजर्स बैठते हैं, बड़े बड़े मार्फत वाले लोग, बड़े बड़े इल्म वाले लोगों से गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। तो एक प्रोफेसर साहब बैठे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की हमारी नलायकी के हवाले से, जो हमारा माशरा अक्सरियत की ये कुछ कर रहा है। कहते हैं जब पानी आया पाकिस्तान बाहर से, तो कहीं रेलवे फाटक थी, वहाँ पर ट्रैफिक बंद हो गई, इशारा बंद हो गया, फाटक बंद हो गई। तो एक जापानी भी गाड़ी में था और वो क्या देखता है कि एक आदमी साइकिल को उठाता है और वो पटड़ी को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। बड़ा उसे ताज्जुब होता है जी कि सारे लोग खड़े हैं और ये साइकिल उठा के दूसरी तरफ चला गया है, आखिर इसको क्या जल्दी हो सकती है, कोई इतना अहम काम हो सकता है। वो इस तहकीक में पड़ गया, इन्वेस्टिगेशन में पड़ गया थोड़ी देर के लिए कि देखो कि ये बंदा इतना खतरा मोल लेकर इतनी जल्दी में क्या करने जा रहा है। आगे जाके गाड़ी रोकता है, उसका पीछा करता है, तो देखता है कि वो मदारी देख रहा है। वो जो एक बंदर नचाने वाले या कोई आज जो लोग इकट्ठे करके वो हिकमत की बातें बताते हैं, वहाँ पर खड़ा, तो उसने बड़ा ताज्जुब का इजहार किया और फिर उसने जाके बाकायदा किताब लिखी हमारे पाकिस्तानियों के बारे में कि हमारा फेलियर क्यों है। तो खुदारा सच्ची बात बताऊं, हमने भी वक्त को थड़ा दिया। बड़ा आसान काम होता है नसीहत करना, लेकिन आखिर क्या वजह है कि बहुत सारी चीज़ें एक वक्त पर हम महसूस करते हैं कि हमने यार माजी में ये गलत फ़ैसला किया, ये गलत फ़ैसला किया, लेकिन वक्त पर हम अक्ल से काम नहीं लेते और ना ही किसी से पूछना गवारा करते हैं। यकीन कीजिए, अगर आप अपने कल को आसान बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आने वाली औलाद को आराम देना चाहते हैं, तो आज ही वक्त की कदर जानते हुए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, चूँकि जब आपके बाल सफ़ेद होंगे तो फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। वस्सलाम।